Namaste. Welcome to Rakhi Mahotsav by SD Academia. This is Priya Gera, your instructor. आज हम सीखेंगे पिंक राखी कॉम्बो जिसमें होगी एक ब्यूटीफुल सी पूजा थाली, भैया राखी एंड भाभी राखी. द बेस्ट पार्ट इज आप इसमें एक्सप्लोर करेंगे रेजन कास्टिंग टेक्निक विद एब्स्ट्रैक्ट कलर लेसिंग. इसके फैसिनेटिंग डेकोरेटिव एलिमेंट्स के साथ हम राखी को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएंगे. साथ ही विल मेक श्योर टू कीप एवरीथिंग इन पिंक थीम. तो चलिए शुरू करते हैं. As you can see on my table, भाभी राखी का मटेरियल ऑलरेडी पड़ा हुआ है एंड आई एम स्टार्टिंग विद गोल्डन थ्रेड जो मैं भैया राखी के लिए यूज़ करने वाली हूँ. अच्छे से रैप अप कर कर मैं इसे रख देती हूँ साइड पर. इसी के साथ नेक्स्ट मटेरियल मेरा होगा गोल्डन चाइम्स जो गणेशा के हैं एंड भैया राखी के लिए हैं. इन्हें मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूज़ करने वाली हूँ. इसी के साथ जो मेरा अगला मटेरियल होगा दैट इज़ वाइट पर्ल. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. 1 mm जो है इनका थिकनेस है एंड इनके साथ डेकोरेशन बहुत अच्छी होती है. वट्टी में इसे संभाल के रख देते हैं, यूज़ करेंगे बाद में. इसी के साथ नेक्स्ट है मेरे पास गोल्डन पर्ल. ग्लॉसी है और ये जो मेरे पास है ये 2 to 3 mm इनका विड्थ है. इसे भी मैं वट्टी पे साइड पे रख देती हूँ. और साथ ही मैं अपने साथ हमेशा राखी बनाते हुए जंप रिंग ज़रूर रखती हूँ. इससे क्या होता है कि कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो काम आ जाती है. इसके बाद आगे चलते हैं हमारे बेस के ऊपर. तो यहाँ पर प्री मेड रेजिन बेस मेरे पास रेडी है राखी के लिए. साइड पर इसका होल है जहाँ से हम थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड की तरफ स्ट्रेच करेंगे. वेरी इजी टू यूज़. ठीक है, लुम्बा का इंट्रोडक्शन मैं आपको देना भूल गई. सो ये है हमारे ब्यूटीफुल से लुम्बास और दो अलग अलग मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं जिनको मैं एक साथ अटैच कर रही हूँ. तो इस तरीके से हम इसे अच्छे से टाई कर लेंगे. सिंगल नॉट से जो है कभी कभी काम नहीं बनता तो हम यहाँ पे डबल नॉटिंग करेंगे और अच्छे से टाइटन अप कर लेंगे. जिससे क्या होगा कि लुम्बा डेंस बन जाता है. लुम्बा क्या है? बेसिकली भाभी राखी. ठीक है, तो अब सबसे पहले थ्रेड क्योंकि हमारा काफ़ी थिक हो गया है तो हम इस तरीके से पानी से उसको गीला कर लेंगे ताकि जब पर्ल के अंदर हमें थ्रेड इंसर्ट करना हो तो हम आसानी से कर सकें. ठीक है, इसके बाद सबसे पहला हम यहाँ पर पर्ल यूज़ करने वाले हैं. जो इस पर्ल का थिकनेस है दैट इज़ अप्रॉक्स 3 to 4 mm. और जो मैं हमेशा आपको अप्रॉक्स चीज़ें बताती हूँ इसका मतलब ये है कि मटेरियल यूज़ करते हुए अगर आपका जो पर्ल है वो स्लाइटली बड़ा या स्लाइटली छोटा भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे जो हमारा सबसे पहला बेस है यहाँ पर प्री मेड रेजिन से बना हुआ सर्कल. हम इसे यहाँ पे इंसर्ट करेंगे एंड बहुत ही स्मूथली यहाँ पर अंदर की तरफ हमने इसे इंसर्ट किया. यहाँ पर भी हम टाइटन अप कर देंगे इसे और डबल में हमेशा रखती हूँ नॉट को. ठीक है, सो दैट इजी हो जाए. अब ऊपर की तरफ थ्रेड को मैंने बहुत ही अच्छे से ट्रिम कर दिया था, इक्वल कर दिया था. यहाँ पर मैं पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ. आप अगर चाहें तो हल्का सा ग्लू लगा कर भी काम कर सकते हैं जिससे आपका जो थ्रेड है वो बहुत शार्प रहे, पतला रहे और इंसर्ट करने में आसानी हो. तो अभी आपने देखा कि मैंने एक और पर्ल लिया सेम हाइट का और मैंने उसे भी एक बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ इंसर्ट कर कर टाइटन अप कर दिया थ्रेड के साथ. तो इस तरीके से हमें लुम्बा राखी बनानी है. अभी कंप्लीट नहीं हुई है, डेकोरेट करेंगे थोड़ी देर में. अब बारी आती है भैया राखी की. तो एक रेक्टेंगल है जो हमारा बेस है, प्री मेड रेजिन बेस है, बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया गया है. और दोनों साइड पर मैं आपको गणेशा चाइम्स लगाकर दिखा रही हूँ और सेंटर की तरफ हमारा एक डेकोरेटिव प्रॉप लगेगा. जो ब्रदर का है वो हमारा सेंटर की तरफ रहेगा. गोल्डन थ्रेड के साथ काम करेंगे. थ्रेड हमेशा डबल अप कर कर ही इस्तेमाल करें. इससे क्या होगा, बहुत आसानी रहती है थ्रेड को एक साइड से दूसरी साइड पर निकालने की. ठीक है, सो डबल अप कर ली थ्रेड, इक्वल रखेंगे और इक्वल कर कर कट कर देंगे जहाँ पर भी हमारी थ्रेड जो है एंड हो. यूजुअली मैं जो एक साइड का हमारा थ्रेड का पार्ट है वो मैं अप्रॉक्स 20 to 25 सेंटीमीटर रखती हूँ ताकि हर किसी की कलाई के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो. तो यहाँ पर आपको भी क्लाइंट के हिसाब से, अपने कस्टमर के हिसाब से एक पर्टिकुलर साइड, माने कि जो आपका पूरा का पूरा थ्रेड है वो पूरा का पूरा थ्रेड आपका कम से कम 40 सेंटीमीटर का होना चाहिए ताकि आप अच्छे से नॉट उसकी बांध सके. ठीक है, और कस्टमर अपने ईज के अकॉर्डिंग यूज कर सके. तो दोनों ही साइड से मैंने नॉट बांध दिया है और सेंटर की तरफ इसे कैप्चर कर दिया है. ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पर आप एक प्यारे से गणपति देख पा रहे होंगे. तो दूसरी साइड से हम जो गणपति
है उसको अब हम अंदर की तरफ जाके इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमें थ्रेड जो है वो हम अंदर लेकर गए और बैक साइड से, जो गणपति का बैक साइड है वहां से हमें थ्रेड निकालनी है और दूसरी साइड से लेकर जानी। इससे क्या होगा, एक रिवर्स थ्रेडिंग मेथड है जिससे जो आपका एक चाइम है, मैं चाइम बुलाऊंगी इसे, जो आपका गणपति है यहाँ पे, तो वो बहुत अच्छे से अटैच हो जाता है, टाइटन अप हो जाता है। ठीक है, तो इसे यहाँ पर हमने लगा दिया। ऑलवेज मेक श्योर कि कोई भी चीज़ आप इंसर्ट करते हैं उसको आप टाइटन अप ज़रूर करें नॉट के साथ। तो यहाँ पर भी इसी चीज़ का मैं ध्यान रखते हुए काम कर रही हूँ। आप देख सकते होंगे बार बार मैं यहाँ पर थ्रेड जो है वो ट्रिम कर रही हूँ इसी वजह से कि कहीं से भी जो मेरे साइड एजेस है वो छोटे बड़े ना रह जाएं। ठीक है जी। अब दूसरी साइड भी सेम तरीके से हम गणपति चाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखिए रिवर्स पीछे की तरफ बिल्कुल वहां से थ्रेड निकल रही है और ये देखिए आगे की तरफ आगे, ताकि थ्रेड का जो चेहरा है वो आगे ना रहे, बिल्कुल बैक साइड पर रहे। ठीक है, अब हम मोतियों का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर जो मैंने पर्ल लिया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपकी राखी को डेकोरेट करेगा और 4 mm इसका जो है हाइट है। और बिल्कुल दूसरी साइड पर भी सेम तरीके से हम थ्रेड को लेकर जाएंगे और अच्छे से टाइटन अप कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि आजकल ट्रेडिशनल राखीज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैंने बस उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए काम किया है। अब दोनों थ्रेड्स को अलग अलग कर कर मैं यहाँ पर 2 mm वाला जो हमारा पर्ल है, गोल्डन पर्ल, उसको पहले मैं डाल रही हूँ अलग अलग थ्रेड्स में। अब जोड़कर दोबारा से सेम 4 mm वाले पर्ल को इंसर्ट करूंगी, ये देखिए। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा रोम्बस डिज़ाइन जो है वो बन जाएगा। राइट, तो ये है हमारी फिनिशिंग इस राखी की। अभी ऑब्वियसली हम इसके अंदर बहुत सारा काम करेंगे, बट यस ये हमारा बेस रेडी हो गया है। और इसी तरीके से आपको भी अपनी राखी का जो बेस है वो तैयार करना है। आपके राखी का कैरेक्टर ही डिसाइड करता है कि आप किस तरीके से उसकी भाभी राखी और उसकी थालियाँ बनाना चाह रहे हैं। सो दिस इज द पेयर जो अभी तक हमने बनाया है। अब बारी आती है इपॉक्सी रेजिन की। तो मैंने बहुत ही छोटा सा अमाउंट लिया है, मैं आपको स्पून के अकॉर्डिंग बताऊंगी। अगर आप 1 स्पून रेजिन ले रहे हैं तो हाफ स्पून आप हार्डनर ले लीजिएगा, उसे मिक्स कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी, इसलिए ग्राम्स में नहीं बता रही हूँ। तो उसे हम इसके ऊपर लगाएंगे और जो हमारा सेंटर प्रॉप है उसको हम पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर भी जो हम एक फ्रंट साइड चूज करेंगे सर्कल की। और जो गणेशा, क्योंकि मैं इसको चाइम बुलाती हूँ क्योंकि ये बिल्कुल लटकने वाला है, टाई करने वाला है, तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए थी, तो मैंने साइड से उसको सीजर से बहुत इजीली कट कर दिया, रेजिन लगाया और इसके ऊपर लगा दिया। 24 घंटे लगेंगे इसको प्रॉपरली ड्राई होने के लिए, बट जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ड्यूरेबल होगा। इन द मीन टाइम यहाँ पर मैंने ले लिया है सिलिकॉन मोल्ड। यहाँ पर 45 ग्राम्स जो है वो हम रेजिन लेंगे, 30 + 15, 30 रेजिन होगा, 15 हार्डनर होगा। और सबसे पहले कप्स में अलग अलग उसको हम डिवाइड कर लेंगे। तो अभी आपने देखा जिस कप में मैंने वाइन इंक डाला था उस कप में 40 ग्राम्स रेजिन था, और यहाँ पर 5 ग्राम रेजिन में मैं ओपेक वाइट का हाफ ब्लॉब डाल रही हूँ। अब बहुत ही अच्छे से पूरे के पूरे मोल्ड को हम अपने इस कलर के साथ फिल कर देंगे। वाइन अल्कोहलिक कलर है, जस्ट 1 ड्रॉप इन 40 ग्राम्स ऑफ रेजिन। और अब जो दूसरा हमारा कप था जिसके अंदर हमने काम किया था विद वाइट ओपेक रेजिन कलर, उसके साथ हमने लेसिंग करा और लेसिंग को स्ट्रॉ के साथ इस तरीके से हम नॉड्स बनाएंगे। ठीक है, तो जो ये ट्रांसलूसेंट नॉड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लूइडी इफेक्ट जो है वो क्रिएट करती हैं। जो आप मोल्ड देख रहे हैं इट्स ए सिलिकॉन मोल्ड, जिसका हाइट जो है वो है 0.8 विच मीन्स 8 mm। और जो इसका पूरा आप डायमीटर अगर आप मेरे से पूछें तो इसका डायमीटर होगा 5 इंचेस। तो अब बिल्कुल सेम टेक्निक के साथ हमें इस तरीके से इसके ऊपर अफेक्ट क्रिएट करने हैं। अफेक्ट क्रिएट कर कर 24 घंटे तक इंतज़ार करेंगे। सो 24 आवर्स हैज़ बिन डन। हमारी राखी और हमारी थाली बिल्कुल रेडी है। डीमोल्ड करेंगे एंड यू कैन सी कि नीचे की तरफ हमारा कितना ब्यूटीफुल सा नॉडिंग इफेक्ट आया है। बट जो ऊपर का लाइट पिंक वाला साइड है मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए, तो मैं यही यूज़ करने वाली हूँ। अब बिल्कुल जो साइड्स है, क्योंकि वेवी है पूरा का पूरा हमारा मोल्ड, तो मैं थोड़ा सा व्हाइट ग्लू लूंगी AKA फेविकॉल, और इसे मैं कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ विद द हेल्प ऑफ टूथपिक। बहुत ही इजीली इसे करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसके साथ जो हमारे सबसे छोटे वाले माइन्यूट हमारे जो पर्ल्स थे
उसे मैं यहाँ पर अटैच करना शुरू कर रही हूँ। नाउ यू विल आस्क मी कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए ताकि फेविकॉल के साथ पहले बॉन्ड बन जाए, बाउंड्री बन जाए और फिर हम आसानी से इसके ऊपर टॉप कोट कर सकें। इसके लिए आपको लेना होगा 12 ग्राम्स ऑफ रेजिन, जिसके अंदर हम 8 ग्राम्स रेजिन लेंगे और 4 ग्राम्स हम यहाँ पर हार्डनर लेंगे। उसके साथ टॉप कोट बहुत आसानी से हो जाएगा। दीज आर गोल्डन वट्टीज। तो मैं यहाँ पे सिंगुलर वट्टी लेने वाली हूँ। ये जो ब्यूटीफुल से आप पिंक फ्लावर्स देख रहे हैं ना, इनको कैसे बनाना है, किस तरीके से ड्राई करना है, इसकी एग्जैक्ट टेक्निक मैंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल में शेयर करी है। लिंक मैं नीचे कैप्शन पे डाल रही हूँ और आपको लिंक टैप करना है। आप उस रील तक पहुंच जाएंगे और समझ जाएंगे कि फ्लावर्स कैसे बनाने हैं। तो इस तरीके से मैंने पूरी की पूरी थाली को यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आप चाहें तो अपना थोड़ा सा फ्यूजन, अपना थोड़ा सा आइडिएशन इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो आई होप आप सभी को मेरे साथ ये ब्यूटीफुल पिंक राखी कॉम्बो बनाकर मजा आया होगा। तो इस इजी ब्रीजी टेक्निक को और ज्यादा प्रैक्टिस करें और अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए ढेर सारी राखी बनाएं। विश यू ए वेरी हैप्पी रक्षाबंधन। बाय बाय।